आज हम लोग आपकी कक्षा 11 में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित भरत महिमा के तीसरे पद्यांश की व्याख्या सीखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने इसके 2 पद्यांश की व्याख्या सीख ली है। बहुत ही सरल है। यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो व्याख्या और व्याख्या पर आधारित जितने भी प्रश्न बनते हैं आप सभी को आसानी से हल कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग इस पद्यांश में जितने भी शब्द आए हैं उन सभी शब्दों पर एक नज़र डाल लेंगे और यदि कोई कठिन शब्द है तो पहले उसका सरल अर्थ जान लेंगे, फिर हम लोग इसकी व्याख्या करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसमें जितने भी शब्द आए हैं उन पर एक नज़र डाल लेते हैं। भरत, ये नाम है भरत जी का तो ऐसे ही रहेगा। प्रेम माने प्रेम, प्रेम माने प्रेम। ते ही माने उस, ते ही माने उस। समय ऐसे ही रहेगा। जस माने जैसा या जिस प्रकार का, जैसा या जिस प्रकार का। तस माने वैसा, तस माने वैसा। कही, कही का मतलब कहना या वर्णन करना, कही का मतलब कहना या वर्णन करना। सकई मतलब सकता, सकई मतलब सकता या सकते जैसा वाक्य में बैठेगा। न माने नहीं, आप जानते हैं सरल है, न माने नहीं। शेषु, शेषु का मतलब है शेषनाग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। ऐसा माना जाता है कि जो शेषनाग हैं उनके 1000 मुख होता है, तो हम लोग व्याख्या करते समय 1000 मुख वाले शेषनाग ऐसे कर लेंगे, 1000 मुख वाले शेषनाग, ठीक है। कवि ही, कवि ही मतलब कवियों के लिए, जो कवि लिखते हैं, जैसे तुलसीदास हैं कवि, तो कवि ही मतलब कवियों के लिए। अगम, अगम माने जहाँ न पहुँचा जा सके वैसे तो होता है, तो चाहे आप अगम कह के व्याख्या कर लीजिए, चाहे आप कठिन कह सकते हैं, है ना। सरल के रूप के लिए हम लोग कठिन भी कह सकते हैं, ठीक है। कवियों के लिए अत्यंत कठिन है, अगम है, ठीक है। जिमि मतलब जितना, जिमि माने जितना। ब्रह्म सुख मतलब ब्रह्मानंद, ब्रह्म सुख मतलब ब्रह्मानंद, यानी कि जो ब्रह्मा को प्राप्त करने पर जो सुख प्राप्त होता है, ब्रह्मानंद, ठीक है। अह माने होता है अहंकार या घमंड, अह माने अहंकार या घमंड, चाहे जो एक ले लीजिए। मम मतलब ममता, मम मतलब ममता। मलिन मतलब वैसे तो कई अर्थ होते हैं, तो मलिन माने पापी होता है, पाप होता है, तो ममता से मलिन हम लोग कर लेंगे, दोनों को साथ लिखेंगे। मलिन मतलब ममता से मलिन। जनेश माने लोगों, जन, जनेश माने लोगों, ठीक है, लोगों। सकल माने सभी, सरल है, सकल माने सभी। स्नेह, चाहे आप स्नेह कहिए, स्नेह कहिए, चाहे प्रेम कहिए, चाहे स्नेह कहिए, चाहे प्रेम कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। शिथिल माने थके, शिथिल माने थके, ठीक है, शिथिल माने थके। रघुवर के, श्री रामचंद्र जी के, श्री रामचंद्र जी के, रघुवर श्री रामचंद्र जी के। गए, गए मतलब गए या चले, गए या चले जैसा वाक्य में बैठे एक ले लीजिए। कोस, देखिए कोस दूरी का मात्रक है, दूरी की इकाई है। पुराने ज़माने में जैसे आज हम लोग मीटर कहते हैं, सेंटीमीटर कहते हैं, उस समय दूरी को कोस के मात्रक में माना जाता था। तो कोस अलग अलग जगह पर इसका अलग अलग वो होता है कि कितने में एक कोस होता है, तो हमको इससे नहीं मतलब है, हमको कोस कह के ही व्याख्या करनी है। तो ये दूरी का मात्रक है। दुई माने दो, दुई माने दो। दिनकर माने सूरज, सूर्य, सूरज, ठीक है। ढर के मतलब ढलना, जो सूर्य डूबता है ढलता है तो वही ढलना, ठीक है। जल मतलब जल, पानी, जल मतलब जल, पानी। थल मतलब स्थल, जमीन, स्थल, है ना। देख मतलब देख कर, देख माने देख कर। बसे मतलब रुक गए या बस गए, रुक गए, जो आपको अच्छा लगे। निशि माने रात, निशि माने रात। बीते मतलब बिताकर या बिताकर कहिए, चाहे बीतने पर जैसा वाक्य में बैठेगा तो हम लोग वाक्य बनाएंगे तभी पता चलेगा कि क्या बैठेगा। तो बीते मतलब बिताना होता है, ठीक है।
कीन्ह मतलब किया, कीन्ह मतलब किया। गमन मतलब गमन या प्रस्थान, जिसको आप चलना कहते हैं, गमन या प्रस्थान, चलना। रघुनाथ मतलब श्री राम, रघुनाथ माने श्री राम। पीरेते मतलब प्रेमी, पीरीते मतलब प्रेमी। उहाँ मतलब वहाँ पर, उहाँ मतलब वहाँ पर। राम श्री राम, राम श्री राम। रजनी माने होता है रात, रजनी माने रात। अवशेषा, अवशेषा माने अवशेष, बाकी, अवशेष या बाकी। जागे मतलब जाग गए, जागे मतलब जाग गए। सिंह, सिंह मतलब सीता जी, सिंह मतलब सीता जी, ठीक है, सीता जी। सपन मतलब स्वप्न, सपन यानी कि स्वप्न। अस माने इस प्रकार या ऐसा, इस प्रकार या ऐसा। देखा सरल है, ऐसे ही रहेगा। सहित सरल है, साथ या सहित, सहित भी सरल है तो चाहे बदलिए चाहे मत बदलिए, सहित कह लीजिए चाहे साथ कह लीजिए। समाज, समाज ऐसे ही रहेगा। भरत, भरत नाम है तो कोई दिक्कत नहीं है। जनु माने मानो, देखिए जनु शब्द आ गया तो आपको पता हो जाना चाहिए कि यहाँ पे जो है उत्प्रेक्षा अलंकार था। जनु, जनु माने मानो। आए मतलब आए हुए हैं, आए मतलब आए हुए हैं। नाथ माने वैसे तो स्वामी होता है, यहाँ पर नाथ का मतलब श्री रामचंद्र जी से है, श्री रामचंद्र जी की बात है, नाथ माने श्री रामचंद्र जी, ठीक है। वियोग आप समझ रहे हैं कि जब कोई किसी से दूर होता है तो उस समय जो स्थिति होती है वियोग होती है, तो व्याख्या हम वियोग से ही करेंगे, कुछ बदलना नहीं है। ताप माने गर्मी होता है, ताप माने, ताप माने गर्मी, ठीक है। तन माने शरीर, तन माने शरीर। ताय माने संतप्त या जल रहा है, ताय मतलब शुद्ध तो संतप्त होगा, लेकिन आप व्याख्या में अपने हिसाब से बहुत सारी चीज़ें हम सरल कर लेते हैं, तो जल रहा है, ठीक है। सकल माने सभी या संपूर्ण, तो सभी ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पर सभी ले लेंगे। मलिन मन मतलब उदास मन, मलिन मन उदास मन। दीन ऐसे ही रहेगा। दुखारी माने दुखी, दुखारी माने दुखी। देखी मतलब देखा, देखी मतलब देखा। सासु माने सासू, जो सीता जी हैं उनकी जो सासु हैं तीनों, यानी रामचंद्र जी की जो भरत की जो माताएं हैं तो उनके लिए आया है, तो सासु माने सासुएं, ठीक है। आन अनुहारी मतलब दूसरे रूप में, आन अनुहारी माने दूसरे रूप में, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए व्याख्या इसकी इतनी सी, बाकी हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ समझे रहेंगे तो ठीक है। देखिए यहाँ पे सीता जी स्वप्न में बहुत सारी बातें कह रही हैं, उनमें ये कह रही हैं कि मैंने सास को देखा कि वो दूसरे रूप में है, मतलब वो उनको विधवा के रूप में दिखाई दे रही हैं। तो जब वो श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि सासुओं को हमने विधवा के रूप में देखा, तो इसका मतलब है कि वो रामचंद्र जी से ये बताना चाहती हैं कि मैंने देखा कि तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई है, ठीक है। व्याख्या में क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सुनि मतलब सुनकर, सुनि मतलब सुनकर। सीय मतलब सीता जी, सीय मतलब सीता जी। सपन माने स्वप्न, सपन माने स्वप्न। भरे मतलब भर गया, भरे मतलब भर गया। जल माने वैसे तो पानी होता है, लेकिन यहाँ पे जल का मतलब आंसू है, जल मतलब आंसू, ठीक है, आंसू के पानी। लोचन माने आँख होती है, लोचन माने आँख। भय मतलब हो गए, भय मतलब हो गए। सोच बस मतलब चिंता में, सोच में या चिंता में। सोच चिंता, सोच चिंता। विमोचन का मतलब होता है मुक्ति दिलाने वाले, विमोचन माने मुक्ति दिलाने वाले या छुटकारा दिलाने वाले, चाहे छुटकारा कह लीजिए चाहे मुक्ति कह लीजिए, जो आपको अच्छा लगे। लखन ये लक्ष्मण के लिए आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, नाम है। सपन बार बार आ रहा है, स्वप्न, स्वप्न। यह सरल है, ऐसे ही रहेगा। नीक मतलब ठीक या अच्छा, ठीक या अच्छा, जो आपको अच्छा लगे एक ले लीजिए। न होई मतलब नहीं होगा, न होई मतलब नहीं होगा। कठिन, कठिन वैसे तो सरल है, कठिन कह लीजिए चाहे भीषण कह लीजिए, आपकी जैसी इच्छा हो, भीषण भी कह सकते हैं। कुचाह माने बुरा समाचार, कुचाह माने बुरा समाचार।
सुनाई मतलब सुनाएगा, सुनाई मतलब सुनाएगा, कोई ऐसे ही रहेगा, कोई ही। अस मतलब ऐसा, अस माने ऐसा। कह माने कह कर, कह कर। बंधु समेत, बंधु माने भाई होता है, तो बंधु समेत माने भाई सहित, भाई सहित। नहाने मतलब स्नान किया, नहाने मतलब स्नान किया। पूज मतलब पूजा की, पूज मतलब पूजा की। पुरारी, पुरारी का मतलब होता है त्रिपुरारी, यानी कि शंकर भगवान, महादेव, चाहे शंकर कह लीजिए, चाहे महादेव कह लीजिए, चाहे जो कह लीजिए। तो पुरारी माने त्रिपुरारी, शंकर या महादेव, जो आपको अच्छा लगे। साधु मतलब साधु, सरल है साधुओं, जो साधु संत होते हैं तो साधुओं। सन्माने मतलब सम्मान किया, सन्माने माने सम्मान किया। तो सभी शब्दों को हम लोगों ने देख लिया, सारे शब्दों के सरल अर्थ जान लिए। अब हम लोगों को व्याख्या करनी है। लेकिन देखिए, आपकी परीक्षा में संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या और काव्य सौंदर्य सभी जगह से प्रश्न उठाए जाते हैं, तो सारी चीज़ों को हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले हम संदर्भ लिखेंगे। आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित भरत महिमा शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए अब प्रसंग की बात करते हैं। आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में सीता जी द्वारा देखे गए भयानक स्वप्न में सच्ची घटना को देखे जाने का बहुत ही मार्मिक वर्णन किया गया है। और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। चलिए अब व्याख्या की बात करते हैं। आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके शुरू में पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना पड़ेगा। आप अपनी तरफ से क्या जोड़ करके लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं श्री राम के प्रति। अब आ जाइए पद्यांश पर। श्री राम के प्रति भरत के मन में उस समय जैसा प्रेम था वैसा वर्णन हजार मुख वाले, ये आपको अपने से जोड़ना है, हजार मुख वाले शेषनाग भी नहीं कर सकते हैं। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, कवियों के लिए तो वह उतना ही अगम है जितना अहंकार और ममता से मलिन लोगों के लिए ब्रह्मानंद को प्राप्त करना। फिर पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, सभी लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम में थके होने के कारण सूरज ढलने तक केवल 2 कोस ही चल सके। फिर पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, जल और थल की सुविधा को देखकर वहीं रुककर रात बीतने पर श्री रामचंद्र जी के प्रेमी लोग मार्ग पर आगे, इतना अपने जोड़िए, मार्ग पर आगे प्रस्थान किया। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, वहाँ पर श्री रामचंद्र जी रात बाकी रहते ही जाग गए। फिर पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, सीता जी ने इस प्रकार स्वप्न देखा। फिर अपने जोड़िए, कि वह श्री रामचंद्र जी से बताने लगी। अपने से जोड़ेंगे, कि वह श्री रामचंद्र जी से बताने लगी, मानो भरत समाज सहित यहाँ पर आए हैं और आपके वियोग में उनका शरीर तप रहा है, अर्थात आपके वियोग में वह अत्यंत दुखी हैं। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे,
सभी लोग मलिन मन दीन दुखी दिखाई दे रहे हैं। और मैंने, फिर इतना आपने जोड़िए, और मैंने सासुओं को दूसरे ही रूप में देखा। फिर आपको अपने जोड़ के लिखना है, अर्थात मैंने अपनी सासुओं को विधवा के रूप में देखा है। पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, सीता जी के स्वप्न को सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र की आँखों में आंसू आ गए। दूसरों को, इतना अपने जोड़िए, दूसरों को चिंता से मुक्त करने वाले स्वयं चिंता में पड़ गए। और लखन से कहा, इतने अपने जोड़िए, और लखन से कहा, लखन यह स्वप्न ठीक नहीं है, कोई भीषण बुरा समाचार सुनाने वाला है। ऐसा कहकर प्रभु श्री राम, अपने जोड़िए, प्रभु श्री राम भाई समेत पयस्विनी नदी में स्नान किया, शंकर जी की पूजा की और साधुओं का सम्मान किया, अर्थात साधुओं के चरण छू करके आशीर्वाद प्राप्त किया। और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए अब काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। यदि इस पद्यांश में रस की बात करें तो शांत रस है। यदि छंद की बात करें तो इस पद्यांश में दोहा और चौपाई दो तरह के छंद हैं। आपने ऊपर जो 2 लाइन नीले रंग में देखी वो दोहा है और बाकी की जो 8 लाइन है वो चौपाई है। यदि अलंकार की बात करें तो इसमें अनुप्रास अलंकार है और उत्प्रेक्षा अलंकार है। देखिए अलंकार से प्रश्न बार बार पूछा जाता है तो इसको आप जरूर ध्यान दिया करिए। तो चलिए देखते हैं अनुप्रास और उत्प्रेक्षा कहाँ पे है। देखिए यदि आप ध्यान देंगे तो सकल स्नेह शिथिल स की पुनरावृत्ति है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कठिन कुचाह में क की पुनरावृत्ति है, पूज पुरार में प की पुनरावृत्ति है। और आप देखेंगे तो कई जगह और आपको अनुप्रास अलंकार मिल जाएगा, क्योंकि जहाँ पर एक वर्ण एक से अधिक बार आता है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। और यहाँ पर देखिए जनु शब्द आया है, तो आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पे मानो, मनु, जानो, जनु ऐसे शब्द आते हैं वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ पर ये 2 अलंकार हैं। आगे देखते हैं। यदि भाषा की बात करें तो इस पद्यांश की भाषा अवधि है, शैली प्रबंधात्मक है, पद गेय है, सुर में गा सकते हैं, गुण प्रसाद है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कि आपकी परीक्षा में इस पद्यांश से कौन से प्रश्न आ सकते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि प्रश्न आखिर पूछा कैसे जाता है। तो आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा, उपर्युक्त पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने उदाहरण के लिए 5 प्रश्न लिया है। 5 प्रश्न ही पूछा जाता है, लेकिन प्रश्न बहुत से बन सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन यदि आपने व्याख्या को सुना है तो सारे प्रश्नों को हल कर लेंगे। यहाँ पे मैंने जो 5 प्रश्न लिए हैं उसको हल करने का प्रयास किया जाए। पहला प्रश्न है, कवि को क्या असंभव लग रहा है और क्यों। तो देखिए पहली ही लाइन में आपने पढ़ा था कि कवि को भरत जी के मन में जो श्री रामचंद्र जी के प्रति असीम प्रेम है उसका वर्णन कर पाना असंभव है, असंभव लग रहा है, क्योंकि उसका वर्णन तो 1000 मुँह वाले शेषनाग भी नहीं कर सकते हैं। ये व्याख्या में आपने पढ़ा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन 2 कोस ही चल सके और क्यों, कारण बताइए, कारण लिखिए, स्पष्ट कीजिए, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो देखिए भरत तथा उनके साथ आए हुए समस्त अयोध्यावासी केवल 2 कोस ही चल सके, क्योंकि वे श्री रामचंद्र जी के प्रेम के कारण अत्यंत शिथिल, आपने पढ़ा था, कमज़ोर हो गए थे। व्याख्या में ये चीज़ भी आपने पढ़ी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सीता जी ने स्वप्न में क्या देखा, वर्णन कीजिए। तो ये भी व्याख्या मैंने आपको बताया। सीता जी ने स्वप्न में देखा कि भरत समस्त अयोध्या वासियों के साथ श्री रामचंद्र जी के पास आए हैं और श्री रामचंद्र जी के वियोग के कारण उनका शरीर तप रहा है तथा वे उदास, दीन और दुखी हैं,
ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखिए आपको मैंने पूरे पद्यांश की व्याख्या बताई है। अब कहाँ पे 2 लाइन के नीचे अंडरलाइन रहेगी कोई नहीं जानता है, लेकिन आपने व्याख्या सुनी है तो आप लिख सकते हैं। बस ध्यान आपको क्या देना है, देखिए ज़रा सा, आप पहले हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति में, प्रस्तुत पद्यांश नहीं लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। उसके बाद जो लाइन है उसकी लाइन की जो व्याख्या है उसको आप लिख दीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। पद्यांश में आए शब्द रजनी और लोचन के पर्यायवाची लिखिए। तो देखिए रजनी के पर्यायवाची रात, रात्रि, निशा, विभावरी कुछ भी कठिन नहीं है। और लोचन का जो पर्यायवाची होता है नयन, चक्षु, अक्षु, नेत्र, दृग, लोचन, आँख, बहुत सारा होता है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी।